संसार में भगवान और भक्त का रिश्ता सबसे अनोखा और प्यारा होता है। एक ऐसा ही अटूट रिश्ता जुड़ा है ओणम के उत्सव से। ये त्योहार केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति हमारे गहरे प्रेम और कृतज्ञता को प्रकट करने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष जब भाद्रपद महीने की पावन त्रयोदशी तिथि आती है, तब पूरा दक्षिण भारत इस उत्सव के रंग में रंग जाता है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि ओणम केवल केरल का त्योहार है, लेकिन हमारे प्राचीन इतिहास और तमिलनाडु के पुराने मंदिरों के लेख बताते हैं कि सदियों पहले से ये सुंदर पर्व तमिलनाडु में भी उतनी ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भगवान की कृपा किसी एक राज्य या भाषा की सीमा में नहीं बंधती, वो तो पूरे संसार के लिए है। इस उत्सव की शुरुआत होती है चातुर्मास के दिनों में आने वाले भगवान वामन देव के सुंदर लीला से। जब साक्षात नारायण ने एक नन्हे ब्राह्मण यानी भगवान वामन देव का रूप धारण करके राजा बलि की यज्ञशाला में प्रवेश किया, तो उनका उद्देश्य राजा से कुछ छीनना या उन्हें हराना नहीं था। भगवान तो कभी अपने भक्त को हराते ही नहीं हैं, वे तो केवल उनका उद्धार करते हैं। जब भगवान वामन देव ने अपना विशाल रूप धारण करके 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया, तब राजा बलि ने बहुत ही आदर और विनीत भाव से अपना मस्तक भगवान के चरणों में रख दिया। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु, अब इस तीसरे पग के लिए मेरे इस शरीर को स्वीकार करें। ये एक भक्त का भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें सुतल लोक का अखंड ऐश्वर्य सौंप दिया। साथ ही भगवान ने उन्हें एक सुंदर वरदान दिया कि वे वर्ष में एक बार इस विशेष तिथि पर अपनी प्रिय प्रजा से मिलने धरती पर आ सकेंगे। पूरे 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में हर घर का आंगन एक सुंदर मंदिर जैसा लगने लगता है। घर के मुख्य द्वार पर ताजे फूलों से जो पुक्कलम यानी सुंदर गोलाकार रंगोली तैयार की जाती है, उसके पीछे भक्तों का एक बहुत ही भावुक कर देने वाला प्रेम छिपा है। भक्त सोचते हैं कि सुतल लोक की लंबी यात्रा करके जब उनके परम वैष्णव राजा बलि उनके घर आएंगे, तो उनके चरणों को धरती की कठोरता न लगे, वे केवल कोमल फूलों पर अपने कदम रखें। जैसे जैसे राजा के आने का दिन पास आता है, उस फूलों की रंगोली का आकार और इसका रूप भी विस्तृत होता है। इस शुभ समय पर प्रकृति भी बहुत आनंदित दिखाई देती है। पंबा नदी के पानी पर जब 100 नाविक एक साथ पारंपरिक गीत गाते हुए अपनी विशाल नौकाओं को आगे बढ़ाते हैं, जिसे हम स्नेक बोट रेस कहते हैं, तो वो दृश्य एक सुंदर साधना जैसा लगता है, मानो पूरा समाज एक होकर भगवान के चरणों की ओर बढ़ रहा हो। चारों तरफ गूंजते संगीत और नृत्य की छटा बताती है कि जहां साक्षात हरि की कृपा हो, वहां प्रजा सदैव सुखी रहती है। और इस उत्सव का सबसे सुंदर और सात्विक रूप दिखाई देता है ओणम सद्या में। केले के पत्ते पर परोसे जाने वाले ये 26 से भी अधिक शुद्ध व्यंजन केवल एक भोजन नहीं है, बल्कि ये साक्षात भगवान वामन देव और राजा बलि के चरणों में अर्पित महाप्रसाद है। ये उस समय की याद दिलाता है जब राजा महाबली के राज्य में न कोई छोटा था न बड़ा, और हर जीव पूरी तरह तृप्त और सुखी था। भोजन के अंत में परोसे जाने वाली मीठी पायसम हमें याद दिलाती है कि जीवन के तमाम सुखों के बीच यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति मधुर भक्ति का रस नहीं घुला, तो सब कुछ व्यर्थ है। ओणम का ये पर्व हमें एक बहुत ही गहरा जीवन संदेश दे जाता है। ये हमें बताता है कि इस संसार में धन, संपत्ति और बाहरी वैभव तो समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन जो प्रेम हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, वो सदा अमर रहता है। राजा बलि का चरित्र हमें ये दृष्टि देता है कि जब हम अपनी प्रिय वस्तुओं को बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो हमारा जीवन सचमुच सार्थक हो जाता है। इस उत्सव को मनाने का असली आनंद तभी है जब हमारे भीतर भी दूसरों के लिए त्याग, सेवा का भाव और भगवान वामन देव के प्रति एक निश्चल विश्वास जागृत हो। आइए इस विशेष अवसर पर हम भी अपने हृदय को इसी निश्चल भक्ति के भाव से भर लें, ताकि साक्षात श्री हरि हमारे अंतःकरण में सदा के लिए वास करें। हरे कृष्ण टीवी की ओर से आप सभी प्रिय दर्शकों को ओणम जैसे शुभ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।